ड्रामा सीरियल बिस्मिल्लाह एपिसोड नंबर 29 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड का आगाज होता है तो वहाँ हम देखते हैं इंतजार हो रहा है तौकीर का, क्योंकि बारात लेकर मूसा पहुंचा है मोमल के घर और वहाँ रेहान से बार बार नासिर भैया यही बात कर रहे हैं कि तौकीर किधर है, आपने कहा था आधे घंटे में आ रहा है, घंटे में आ रहा है। ये फैमिलीज इकट्ठी हुई है, बिजनेस कम्युनिटी यहाँ इकट्ठी है, सारे तौकीर का पूछ रहे हैं आखिर तौकीर है किधर, आप बताते क्यों नहीं है। तो मौलवी साहब जब नकाह के लिए पूछते हैं तो बार बार नासिर भैया यही कहते हैं कि मोमल का नकाह अभी नहीं होगा जब तक तौकीर नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं कि अलग से बुला के नासिर रेहान को एक साइड पे कमरे में ले जाता है और उससे पूछता है कि आखिर मुझे सच क्यों नहीं बता रहे। तो बार बार पूछने के बावजूद वो सच नहीं बता रही थी और यही कह रही थी कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। लेकिन इस दौरान में हम देखते हैं कि वहाँ पर पहुँचते हैं मूसा साहब और मूसा जाते ही एक नौजवानों वाला गुस्सा और इंतहा की गर्मी दिखाते हुए कहते हैं वो नहीं आने वाले। मतलब यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन होकर बात करनी चाहिए थी, बदतमीज़ी के लहजे में, और वो भी होने वाले ससुर के साथ। इसका मतलब कि रिश्ता करना है तो करें, नहीं करना तो नहीं, वो नहीं आने वाले। अब आपने रिश्ता मूसा से करना है तौकीर से नहीं करना। लेकिन उसने कहा मैंने अपनी बेटी का हाथ तौकीर को देख कर दिया था, मैं किसी मूसा को नहीं जानता था, मैं एक तौकीर को जानता था जो आपका बाप है। और रिश्ते बच्चों से नहीं, हमेशा रिश्ते जो लिए दिए जाते हैं वो बड़ों से बात करके होता है। तो वहाँ पे हाँ सही बात है। तो नासिर साहब यहाँ पे ठीक थे, आखिर बाप क्यों नहीं आया, वजह क्या है, उसका हक बनता था पूछना। तो वहाँ पे बताया जाता है कि उसने दूसरी शादी कर ली। तो उसको और गुस्सा आता है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई रखी, अगर आज आपने ये बात छुपा ली है तो पता नहीं आगे चल के कितनी छुपाएंगे या माजी में कितनी मुझसे छुपा रखी हैं। मतलब अब उसको इनके ऊपर शक रहने लगा, इनको अच्छा नहीं समझने लगा। यहाँ उसने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे मोमल भी पहुँच जाती है और मोमल आके बार बार यही जिद कर रही होती है कि कोई बात नहीं, हम मामला हैंडल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन नासिर उसे डांटता है और बताता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। वहाँ हम देखते हैं कि वो मूसा का हाथ पकड़कर एक साइड पे जाती है, कमरे में जाती है और उससे अलग में बात करती है और उसे यही बात समझाती है कि आपने बिल्कुल गलत किया, आपने ये बात पहले बता देनी थी लेकिन आपने नहीं बताई, अब मामलात इसीलिए ख़राब हुए हैं। तो शायद आप पहले बता देते। तो वो कहती है तो मैं मामला हैंडल कर लेती, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसे अपने बाबा के रूल्स का पता है, उसे अपने बाबा की स्ट्रिक्टनेस का पता है, उसे पता है कि वो किस तरह के इंसान है, वो जानती है कि ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा मोमिल को ये कहता है कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको यहाँ से भगा के लेके चले जाता हूँ। लेकिन इस पर वो कहती है मैं एक इज़्ज़तदार बाप की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त है, मैं उसको मट्टी में नहीं मिला सा, ऐसा होने वाला नहीं है, लिहाजा वो नहीं जाती। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ मूसा इस बात के ऊपर भी गर्म हो जाता है और जल्दी करता है और आके अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और चले जाता है। हालांकि वो अगर रुकते वहाँ पे कोई सोल्यूशन निकालते तो मामला और होते, लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि रोने धोने के ऊपर ये सीन ख़त्म होता है और सारा मामला हम देखते हैं कि वहाँ पे मूसा अपनी माँ को लेकर चले जाता है और मोमल रोती चिल्लाती भागती पीछे दौड़ती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। इसी तरह हम देखते हैं कि फिर बेटी यानी मोमल और नासिर साहब अपनी बेगम के साथ एक रूम में बैठे हुए हैं और बातें हो रही हैं। और वो बिल्कुल एक नंबर बात कर रहा था कि जो लोग अभी से ही झूठ के ऊपर रिश्ते की बुनियाद रख रहे हैं, आने वाले वक्तों में वो क्या करेंगे। उसने इन चीज़ों को लाइक नहीं किया और उसने कहा कि ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपका निकाह किसी अच्छी जगह करूँगा, खुद देखभाल के करूँगा, मैं आपकी ज़िंदगी डुबोने वाला नहीं हूँ, मैं आग में झुलसने वाला आपको नहीं हूँ। लिहाजा हम भी देखते हैं सोसाइटी के अंदर जब भी रिश्ते होते हैं और वो बाप या माँ सोच समझ कर रिश्ता करते हैं तो कामयाब वही रहता है, क्योंकि बच्चे हमेशा जल्दी करते हैं और वो जज्बात से काम लेते हैं। जैसा कि हम अभी मूसा को देख रहे हैं या मोमल को देख रहे हैं, किसी भी सूरत हाल में वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन बाप का फैसला सही है कि आज हम सोसाइटी को फेस कर लेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जब हमारी बेटी रोएगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा उसका ये फैसला है कि शायद आज से हम बाहर निकल जाएंगे और कभी दोबारा पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि जो आज हमारे साथ इन लोगों ने कर दिया है वो हम कभी भूल नहीं सकते। तो मामला यहाँ तक ख़राब होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी तक सोए हुए थे जनाब वहाँ पे तौकीर साहब यानी टीटी साहब अभी सोए हुए थे और सुलाने वाली वहाँ पे मासूमा जो कि उसकी दूसरी बीवी थी। देखें क्या मासूमा, नाम तो बड़ा प्यारा मासूम सी, लेकिन क्या मासूमियत दिखाई है कि बाप को बेटे से दूर कर दिया और फैमिली के अंदर इतना इंतशार पैदा कर दिया कि अब कभी दोबारा एक इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इतना हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया। और यहाँ देखिए मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है।
बेटे की बारात है, चलो जितना भी गुस्सा है आप ना बोलें, चलो फ़र्ज़ तो निभाएं, बाप बनकर साथ तो जाएं। आपने एक औरत के पीछे लग के अपने बेटे की बारात छोड़ दी, वो भी जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और अकलौता बेटा, सबसे बड़ी बात अकलौता बेटा, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, उसको छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कि दूसरे नंबर पे सारी रात सोया रहा, और फिर मासूमा की चालाकी देखे कि उसने वहाँ पे फ़ोन ही उसका बंद कर दिया। तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब करके रख दिए, फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा हो गया। बारात घर वापस आ जाती है, परेशानी, फ़ोन करते हैं, फ़ोन बंद जाता है। फिर हम देखते हैं कि मूसा साहब को सुबह सवेर जाग आती है, और मूसा साहब अब तैयारी पकड़ते हैं घर के लिए, और घर के अंदर दूसरे मेहमान भी अभी देख रहे हैं हम लोग साथ बैठे हुए हैं, मामला तभी भी ख़राब जा रहे हैं। रो रहा है वहाँ पे मूसा, और उसकी वालदा उसे बार बार बहला रही है, चुप करवा रही है, लेकिन वो कहता है कि दिल टूट गया है मेरा और ये कभी जुड़ने वाला नहीं है। और मामला अब देखिए, उसे दुख बाप के बिछड़ना का भी है, क्योंकि वो उसने कहा था कि दो लोगों से मोहब्बत की, दोनों ने धोखा दिया, बाप ने भी धोखा दिया और मोमिल का नाम लेता है उसने भी धोखा दिया, तो दोनों की तरफ से वो टूट चुका है। यहाँ हम देखते हैं एपिसोड के बिल्कुल लास्ट के अंदर वहाँ पे जनाब हमारे तौकीर साहब जो कि इश्क में मुब्तला हो चुके हैं, इश्क के मरीज़ हो चुके हैं, दूसरी शादी कर ली है, और वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन अब मामला बहुत ख़राब होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड के अंदर तो हम देखेंगे कि वहाँ पे डेथ का सीन भी दिखाया जाता है, और वहाँ रेहान की डेथ भी हो जाती है, और घर का जो शराजा था वो बिखरना शुरू होता है, वो जो एक गुलदस्ता था उसके फूल बिखरना शुरू होते हैं, पत्ती पत्ती होना शुरू हो जाती है हर चीज़, और यहाँ पे मामला ख़राब हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।